पीडोफाइल यानी कहें तो इंसानी रूप में भगवान के दर्शन होना। और इस भगवान के दर्शन कहां हो रहे हैं? दरअसल नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो किम जोंग उन को पीडोफाइल कहते हैं। पीडोफाइल से कहने का मतलब साक्षात भगवान धरती पे उतरे हैं और उनके सामने आपको नतमस्तक होना है, उनकी पूजा करनी है। ये तो ही एक कहानी, लेकिन किम जोंग उनकी एक प्राइवेट कहानी भी है। और प्राइवेट कहानी क्या कहें या कहें कि नॉर्थ कोरिया के हर स्कूल को पता है कि किम जोंग उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है। दरअसल हर साल 25 लड़कियां चुनी जाती हैं अलग अलग स्कूलों से। क्या खासियत होनी चाहिए उन लड़कियों में? लड़कियों में खासियत होना चाहिए कि उनके चेहरे पर कोई भी तिल या धब्बे ना हो। अगर तिल या धब्बे होंगे तो किम जोंग उन नाराज हो जाएंगे और शायद हो सकता है कि वो उनके घर पर मिसाइल दाग दें। इसलिए अच्छी खासी लड़कियों को चुना जाता है जो बेहद खूबसूरत हो। वो आगे कैसे कैसे प्रमोशन पाकर उनके प्राइवेट बेडरूम तक पहुंच जाती है, इसकी पीछे एक कहानी पहली बार दुनिया के सामने आई है। बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी है। दरअसल जो किम जोंग उनको ऐसी सन की तानाशाह नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो जो काम कर रहा है और जो उसके आसपास रहने वाले जितने भी तमाम लोग हैं उन्हें खुश करके रखता है, चाहे पैसे से हो चाहे लड़कियों से हो। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब किम जोंग उन स्कूल की लड़कियों को इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रहा है कि जब दुनिया के सामने सच्चाई आई तो दुनिया हैरान थी कि एक तानाशाह कैसे ये काम कर सकता है अपने ही लोगों के साथ। तो इस जो शन की तानाशाह है और ये कहें जो भगवान है, इसकी पर्दे के पीछे की कहानी है। चलिए अब समझते हैं क्या है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन मन बहलाने के लिए चलाता है प्लेजर स्क्वाड। ये खबर अब हर कहीं है। इससे पहले भी कई बार ये खबर सामने आई है, लेकिन अब पुख्ता तौर पर ये पूरी खबर दुनिया के सामने आई है। आप सुर्खियां देख सकते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे दावा करने वाली नॉर्थ कोरिया से भागी हुई ही एक महिला है। नाम है योनमी। योनमी नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई है। उसे जिस तरीके से वहाँ पर रखा जा रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, किसी भी कीमत पे नॉर्थ कोरिया में नहीं रह पा रही थी, आज़ादी की सांस नहीं ले पा रही थी, और वो नॉर्थ कोरिया से भाग कर आती है और ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार को इंटरव्यू देती है और उसमें बहुत सारे खुलासे करती है, बहुत सारी चौंकाने वाली ऐसी बातें बताती है जिन्हें जानने के बाद दुनिया हैरान परेशान है कि क्या नॉर्थ कोरिया में इस तरीके से एक प्लेजर स्क्वाड चलाया जा रहा है जहाँ कम उम्र की छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल योनिमी ने बताया कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर जो किम जोंग उन हैं, जो वहाँ पर राज करते हैं, वो अपने कुछ अधिकारियों को हर साल ऑर्डर देते हैं। ये यूँ कहें कि ये पहले से चला आ रहा है। तो जो उनके अधिकारी हैं वो स्कूल जाते हैं जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, और इतना ही नहीं, जो कॉरिडोर होता है स्कूल का वहाँ पर हर दिन घूमते रहते हैं, क्योंकि जो तानाशाह है उसने सख्त हिदायत दी है कि स्कूल से छोटी उम्र की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उसे तुम इस प्लेजर स्क्वाड में शामिल करो। और इसीलिए जो उनके अधिकारी हैं, जो तानाशाह के जितने भी अधिकारी हैं, वो हर स्कूल में घूमते रहते हैं, हर दिन घूमते रहते हैं, 24 घंटे मौजूद होते हैं कि क्या पता कब उन्हें कौन सी सुंदर लड़की दिख जाए। और इसके बाद उन लड़कियों को चुना जाता है और फिर प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है। प्लेजर स्क्वाड बहुत से लोग तो हैं नाम से समझ गए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो इसके अंदर उन लड़कियों को शामिल किया जाता है जो तानाशाह को खुश कर सकें, और साथ ही साथ जो उनके गेस्ट आ रहे हैं, जो उनके अधिकारी आ रहे हैं, जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी खुश कर सकें। खुश करने के कई सारे तरीके हैं जो इस पूरे एक जो इन्होंने पूरा परफॉर्मा बनाया है उसके अंदर है, वो भी आपको बताएंगे दीपक। लेकिन उससे पहले जानते हैं लड़कियों को सेलेक्ट किस तरह से किया जाता है, उनके माँ बाप कैसे राज़ी हो जाते हैं। तो दरअसल जब जो इनके ऑफिसर हैं, जब वे स्कूल में घूमते हैं, उन लड़कियों को देखते हैं, उसके बाद इनके परिवार वालों तक ये सारी बातें जाती हैं। अब लड़की के परिवार वाले इसलिए मना नहीं कर पाते क्योंकि वो तानाशाह से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस बात से मना कर देंगे या अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोक लेंगे तो कल को उन पर ही आफत आ जाएगी। तानाशाह उन्हें मरवा सकता है, उनकी बेटी का भी कत्ल करवा सकता है। रातों रात वो बच्चियां कहाँ गायब हो जाएंगी परिवार वालों को नहीं पता चलेगा, इसीलिए वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं। और फिर लड़कियों का सिलेक्शन होता है। पहला स्टेज आता है जहाँ पर देखते हैं कि लड़कियाँ खूबसूरत हैं। इसके बाद चेक किया जाता है कि जो लड़की है क्या उसके चेहरे पर कोई तिल है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। तो बाकायदा जो लोग हैं वो इसका भी टेस्ट लेते हैं, एक तरीके से जैसे आप पेपर में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, पहला पास किया, दूसरा पास किया। यहाँ पर भी उन जो 25 लड़कियाँ हर साल ये लोग स्कूल से सेलेक्ट करते हैं,
सिर्फ चेहरा देखने के बाद यानी खूबसूरती देखने के बाद उनके शरीर को भी चेक किया जाता है कि वहाँ पर कोई दाग धब्बा ना हो, चेहरे में कोई तिल ना हो, और इसके बाद उन लड़कियों को आगे भेजा जाता है और फिर इनसे वो सारे तमाम काम कराए जाते हैं जो एक सभ्य परिवार की लड़कियां नहीं करती। और जो योनमी है उनका भी यही कहना है कि वो ये सब चीज़ों में फंस गई थी, उनको भी प्लेजर स्क्वाड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था और किसी तरीके से बचते बचाते वो भाग कर नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर आ गई हैं और फिर उन्होंने सारी चीज़ें इंटरव्यू में रखी। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो किम जोंग उनकी पत्नी है वो खुद प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा रह चुकी हैं। और तो और जब इसमें जो लड़कियों को सेलेक्ट किया जाता है वो जब छोटी उम्र की होती है, मान लीजिए 12-15 साल की लड़की को सेलेक्ट किया, अब इसके बाद उनसे वो सारे काम कराए जा रहे हैं, लेकिन जब उनकी उम्र 20 साल की होती है तब जो नॉर्थ कोरिया के जो यानी तानाशाह जो किम जोंग हैं उसके जो अधिकारी हैं उनके जो नीचे जो काम करते हैं उन लड़कों के साथ इन जितनी भी लड़कियां हैं इनकी शादी भी करा दी जाती है। लेकिन अब समझना होगा कि आखिर ये ग्रुप क्यों बना, इसका मतलब क्या था और क्या सिर्फ तानाशाही यानी कि राजगद्दी हासिल करने के लिए छोटी छोटी उम्र की जो लड़कियां उन्हें मोहरा बनाया गया। आखिर किम जोंग इल और किम जोंग उन इन तीनों का क्या मकसद रहा और कैसे किम जोंग इल यानी कि जो किम जोंग उन इस वक्त के तानाशाह हैं उनके पिताजी ने दिमाग लगाकर बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से उन्हें राजगद्दी मिल गई। देखिए, कभी भी अगर बात हो कि तानाशाह कैसे बनना होता है या तानाशाह बनने की रेसिपी क्या है, तो हर किसी को भी हिटलर के बारे में पढ़ना चाहिए और दूसरा नॉर्थ कोरिया की राजनीति या नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाह हैं, तीन ही लोग आए अब तक किम जोंग उन को मिलाकर, और किम जोंग उनके जो दादा थे किम संग और जो किम जोंग उनके पिता हैं किम जोंग इल, इन तीनों को कुछ इस तरीके से पेश किया जाता है कि मानो ये नॉर्थ कोरिया के भगवान हैं। इनके सामने आप अगर जाते हैं तो आपको झुककर उन्हें देखना होगा, उनके सामने आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं। याद रखिए, मूर्ति के सामने की बात हो रही है, हर किसी के घर पर उनकी फोटो लगनी अनिवार्य है। अभी सारी चीजें क्यों की जाती हैं? दरअसल जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जब लड़ाई हुई, जब नॉर्थ कोरिया बटा, नॉर्थ कोरिया रूस के साथ हो गया था या कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हो गया था, तो कहा जाता था कि उस वक्त देश में विद्रोह शुरू हो चुका था। तो किम जोंग सुन जो हैं, जो अभी किम जोंग जो हाल के अभी तानाशाह हैं, उनके दादा उस वक्त वो समझ चुके थे कि आने वाले वक्त में देश में सिविल वॉर हो सकता है, देश में विद्रोह हो सकता है। इसलिए उन्होंने चाल ये चली कि अमेरिका उन पर कभी भी किसी वक्त भी हमला कर सकता है और पूरी देश को एकजुट रहना होगा ताकि वो अमेरिका से लड़ सकें। अब ऐसे में हुआ ये कि पूरा देश एकजुट हो गया और सिविल वॉर को भूल चुका था। यानी कहें कि देश में जितनी भी उनकी सरकार जो अत्याचार कर रही थी उसको भूलकर वो ये मान रहे थे कि कभी भी बाहरी जो हमला हो सकता है उस पर, इसलिए उन्हें शांत रहना चाहिए। अभी शांति बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। अब किम जोंग सुन, जो अभी किम जोंग उनके जो दादा हैं, उनके कई 2 या 3 बेटे होते हैं, लेकिन जो उनका सबसे छोटा बेटा था यानी कहें किम जोंग इल, इन्हें मूवीज बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो नॉर्थ कोरिया में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि भैया नॉर्थ कोरिया में मूवीज कैसे आए, कैसे कैसे हीरोइंस के किडनैप करवाए जाते थे। लेकिन एक कहानी आपको ये बता दें कि किम जोंग इल का मानना ये भी था, जो अभी किम जोंग उनके पिता हैं, उनका मानना ये भी था कि अगर सुंदर लड़कियों को अगर अपने आसपास रखेंगे तो आपकी जीवन या कहें आपकी जीवन की जितनी भी लाइफलाइन है वो बढ़ सकती है। इसलिए जब किम जोंग उन, जो दादा है किम जोंग उनके, जब वो अपने आखिरी पल जी रहे थे तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, स्क्वाड बनाते हैं यंग लड़कियों का, खूबसूरत लड़कियों का, और अपने पिताजी के सामने रखेंगे ताकि पिताजी लंबी उम्र जी सकें। अब पहली बार किम जोंग उन को की मूवीज बनाते थे तो उनको लगा कि ठीक है, अगर बेटे ने ऐसा कुछ काम किया तो बढ़िया है। बल्कि किम जोंग इल से ज़्यादा अच्छे कमान संभालने वाले लोग और भाई वो थे, लेकिन किम जोंग ने देखा कि भैया मेरा जो बेटा है वो मेरे लिए लड़कियां लेके आ रहा है मेरे प्राइवेट बेडरूम में, और क्योंकि मैं बुढ़ापे में हूं तो आने वाले वक्त में यही तानाशाह बनना चाहिए। अब याद रखिए, किम जोंग इल, अभी किम जोंग उनका पिता है। अब किम जोंग इल अपने पिता को खुश करने के लिए, जब वो बीमारी की हालत में थे, खूबसूरत लड़कियों को लेकर आते हैं। 1970 का दशक था, पहली बार 25 लड़कियां चुनी जाती हैं जो उनके प्राइवेट रूम में हमेशा 24 घंटे रहेंगी, जब भी कोई जरूरत होगी तो उनकी मदद किया करेंगे। इसके बाद खुश होकर जो अभी के जो किम जोंग उनके दादा हैं वो उनके पिता को दे देते हैं, बेटे को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अब संभालो नॉर्थ कोरिया। 1970 की बात थी। 1983 में आते आते वो एक दूसरे डिवीजन बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं जो प्राइवेट डिवीजन, और इसमें करवाया जाता है कि जो लड़कियां चुनकर आई जाती हैं उनका कई बार मेकअप करवाया जाता है। जो किम जोंग उनके पिता थे उन्हें गोल मुंह वाली लड़कियां पसंद थी,
और जो ज़्यादा संस्कारी हों या कहें जो पुराने ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करें, जो पुराने जो चाइनीज़ जो ड्रेसें होती है, जो चाइनीज ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करें, उस टाइप की जो ड्रेसेस पहनने वाली जो नॉर्थ कोरियंस थी उन्हें वो पसंद किया करते थे। 1983 की बात है। अब ये कहा तो ये गया था कि भाई आपकी लंबी बहुत ज़्यादा उम्र होगी, लेकिन 2011 में जब 70 साल की किम जोंग उल या कहें किम जोंग उनके जब पिता होते तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब कहा तो ये गया था कि सुंदर लड़कियां रहेंगी तो आपकी लंबी उम्र होगी, और कहा 70 साल की उम्र में उनके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब जब किम जोंग उन आए तो उन्हें लगा कि जो मेरे पिता गोल मुंह वाली लड़कियां और जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाली लड़कियां पसंद किया करते थे, मुझे उन लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब किम जोंग उन कहते तो हैं कि किम जोंग उन को वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन याद रखिए आपने तमाम जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, जब भी यहां तक कि कहें जो नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाह की जो बेटी है उसको भी आपने वेस्टर्न कल्चर या कि वेस्टर्न ड्रेस पहनते हुए देखा होगा। हम आपको कई सारी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें किम जोंग उन के आसपास कई सारी लड़कियां हैं, सबके सब वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, और कहते हैं कि किम जोंग उन को वेस्टर्न ड्रेस वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है और तब से उनके साथ ये रह रही हैं। अब कई बार होता है कि लड़कियां चूज करके लाए, कम उम्र की लड़कियां थी उन्हें ट्रेन करवाया जाता है, उसके बाद 10वीं उनकी एक सीमा पार होती है, उस शादी करवा दी जाती है 20 साल की उम्र में। लेकिन एक बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाता है कि अगर किसी की भी फैमिली साउथ कोरिया भाग कर गई है उस लड़की को नहीं लेना है, किसी की फैमिली ने कभी नॉर्थ कोरिया भागने की कोशिश की है उसे नहीं लेना है, किसी की फैमिली ने कभी विरोध किया है उस फैमिली की लड़कियों को नहीं लेना है। मतलब जो नॉर्थ कोरिया में जो जन्मे, जो नॉर्थ कोरिया में जो मरे, उनकी फैमिली की बेटी को लेना है। अब बॉडीगार्ड से जो शादी कराने का तुक किए कि क्योंकि लड़कियां भरोसेमंद हो जाती है, इन्हें हर चीज़ पता होती है, तो इसलिए बॉडीगार्ड से शादी करवाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर बॉडीगार्ड बाहर की लड़कियों से शादी करेंगे तो जो अंदर की सीक्रेट बातें हैं वो बाहर जा सकती हैं। तो एक ये तुक रहा। लेकिन सवाल आता है कि तमाम जो छोटी उम्र वाली लड़कियां हैं ये क्या सच में आना चाहती हैं? तो देखिए दो तर्क है। कहा यह जाता है कि जो लड़कियां हैं वो कई बार इसे अपना मानती कि और सौभाग्य मानती हैं, क्योंकि देखिए भारत या दूसरे देशों में लड़कियां चाहती हैं कि हम तरक्की करें, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कहा जाता है कि तानाशाह को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो तमाम जो स्कूल की लड़कियां जो चूज की जाती हैं शुरुआत में पहली तौर पर, क्योंकि और अभी अभी आई होती है ट्रेनिंग के फेज में होती हैं, तो जो पहला ग्रुप होता है उनका काम क्या होता है? मसाज करवाने का। हर तरीके के मसाज करवाए जाते हैं, ये पहले ग्रुप का काम होता है। इसके बाद उसमें से भी जो लड़कियां अच्छी होती हैं, जो गाने डांस करती हैं, उनकी शादी बॉडीगार्ड से करवा दी जाती है। इसके बाद जो सबसे खूबसूरत, जो सबसे अच्छी, जिसको डांस करना आता है, जिसे मसाज करना आता है और बेहद खूबसूरत है, उसे प्राइवेट बेडरूम में भेजा जाता है किम जोंग उन के पास। और जैसा कि वर्णिता ने आपको बताया कि किम जोंग उनकी जो वाइफ है ये भी किसी न किसी वक्त में इसी प्राइवेट स्क्वाड का हिस्सा रह चुकी हैं, यानी उन्हें भी स्कूल से उठाया गया था और उसके बाद अब वो उनके लाइफस्टाइल से जुड़ गई हैं। तो ये तमाम सवाल जो किम जोंग उन किस तरीके से अपने लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और तमाम छोटी छोटी लड़कियों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अपने आप को खुश रखें। याद रखिए एक जो तानाशाह वो एक राजा होता है, राजा को पूरा राज्य या कहें पूरा स्टेट चलाना होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना एक नर्क बना रखा है और खुद को नर्क का राजा साबित कर दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि अपने अय्याशी की जिंदगी में कोई कमी ना रहे, लेकिन जो जनता है नीचे मरते रहे। शायद यही किम जोंग उन का मानना भी है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से जो चीजें निकल के बाहर आई, हमें लगा कि आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। इसलिए डिकोडिंग क्राइम में आज बात हमने की है किम जोंग उन के प्राइवेट लाइफ के बारे में।